नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण आपका स्वागत करता हूं। हमारे देसी गाय को लेकर कई तरह की भ्रांतियां समाज में फैली हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देसी गाय की कोई कीमत नहीं, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसकी तुलना में यदि दूसरी गाय देखें, जर्सी गाय देखें, होलिस्टीन देखें, एचएफ देखें, तो देखो वो लाखों रुपए की बिकती हैं, जबकि हमारी जो देसी गाय हैं वो तो किसी कीमत की नहीं है। ना वो दूध देती हैं, ना समय पर गर्भ धारण करती हैं, ना हिट पे आती हैं, उनकी कोई उपयोगिता नहीं। तो ऐसे में इस गाय को रखने से क्या फायदा? तो इस संबंध में हमारे मित्रों को कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। यदि समझेंगे तो फिर आप देसी गाय की उस जो कीमत है, देसी गाय का जो महत्व है, देसी गाय की जो मान्यता है, उसको आप वास्तविक रूप में समझ पाएंगे। देसी गाय ने तो एक सिविलाइजेशन को, एक सभ्यता को पाला है। हम उसी सभ्यता के अंग हैं और देसी गाय के जो गुण हैं, अभी उसकी तुलना में ना तो कोई दूसरा पशु पहुंच पाया है। यहाँ तक कि मनुष्य के अंदर भी वो कुछ गुण अभी तक विकसित नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, यदि आप पश्चिमी गायों की तुलना में देसी गाय को रखते हैं, तो निश्चित रूप से ये मानने को हम तैयार हैं कि वो दूध कम देती है। दूध कम देती है तो कुछ लोगों ने, कुछ मित्रों ने, कुछ विशेषज्ञों ने हमें परामर्श देना शुरू कर दिया, यदि वो दूध नहीं देती है तो गाय के गोबर के दिए बना लो। गाय के गोबर का और कोई प्रोग्राम यदि नहीं होता तो माला बना के कंठ में डाल लो, या फिर यदि वो भी उससे भी असंतुष्टि ना हो तो दूसरी चीजें बना लो। लेकिन एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि केवल दूध बेचकर कोई धनाढ्य नहीं हुआ। जो लोग जो जर्सी गाय का, होलिस्टीन गाय का दूध बेच के डेयरी चलाते हैं, वो पूरी तरह से कामयाब नहीं है। कामयाब वो लोग हैं जो अपने पशु तैयार करते हैं, अपनी गाय तैयार करते हैं। और अब तो एक और प्रचलन शुरू हो गया है, वो जो डेयरी पालक हैं, जो गाय रखते हैं, होलिस्टीन जर्सी गाय रखते हैं, वो भी दूध के अलावा अब अपने जो सेंटर्स हैं वो बुल को पाल रहे हैं। वो अपनी गायों से साँड तैयार कर रहे हैं और साँड का सीमन लेकर फिर वो आगे प्रोवाइड कर रहे हैं। एम्ब्रियो तक तैयार हो रहे हैं। और हम देसी गाय को लेकर वहीं अटके हुए हैं, यहाँ से 50-100 साल पहले थे। ना तो हम देसी गाय की खुराक के बारे में जानते हैं, ना उसकी सेवा करने के बारे में जानते हैं, ना उसके शरीर के बारे में जानते हैं। और हम तो ये भी नहीं जानते कि वो हिट पे आती है कि नहीं आती है। बहुत सारे मित्र मेरे को कांटेक्ट करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं कि उनकी बच्चियाँ 3 साल की हो गई, साढ़े 3 साल की हो गई, अभी तक हिट पे नहीं आई, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है कि उन्होंने गाय को पाला कैसे है, उस बछिया को बड़ा कैसे किया है। बहुत सारे हमारे गौपालक मित्र एक चीज को लेकर और भ्रांति में रहते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी बछिया को, अपने बछड़े को केवल 2 साल अपनी माँ का दूध ही पिलाया और कुछ खिलाया नहीं। भाई, गाय की आहार व्यवस्था अलग है। गाय के जो बच्चे हैं वो 2-3-4 महीने तक दूध पर रहते हैं। उसके बाद उन्हें प्राकृतिक जो आहार है, जो उनकी खुराक है, उसकी आवश्यकता रहती है। और उसकी आवश्यकता के साथ में भी कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है। एक चीज़ और बता दूँ, ये आधुनिक अनुसंधान से पता चला है कि भारत के जितने भी देसी गौवंश हैं, उनमें कई तरह के पोषक तत्व का पूर्णतः अभाव है। उनमें खून की कमियाँ हैं, यहाँ तक कि विटामिन ए, डी, ई और बी कॉम्प्लेक्स की भारी कमी है। इसीलिए आजकल हमारी जो देसी गाय के जो बच्चे हैं, जो बछड़े-बछड़ियाँ हैं, पूरा शारीरिक अपनी कद-काठी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनका वजन घट रहा है। निरंतर उनके अंदर खून की कमी होती जा रही है। और हमने आज तक कभी अपनी गौ माता को, जो हमारे आस-पास रहती हैं, गौशालाओं में रहती हैं, जो हमारे जो कोष्ठक हैं उसमें रहती हैं, उनको कभी डिवार्मिंग के बारे में नहीं सोचते हैं। यदि उनके अंदर कोई पेट में यदि किसी तरह का कोई कीड़ा है, कोई पैरासाइट है, तो वो उनके आहार में, उनके पोषक तत्व में अपने हिस्सेदारी लेकर उनको और कमजोर कर देता है। इसलिए जो गाय हैं उनपे पोषक तत्वों की भारी कमी है, और ऐसे में उनके शरीर के अंदर जो बहुत सारी जैव रासायनिक क्रिया हैं वो प्रभावित होती हैं। इसलिए उनका हीट पे आना, उनके हार्मोन चक्रों में बदलाव होना, उनकी शारीरिक गतिविधि में बदलाव होना सुनिश्चित है। इसीलिए वो 3 साढ़े 3 साल की हो जाती हैं और वो हीट पे नहीं आती हैं। जबकि आज कल हमारे समाज में, मानव समाज में एक बिल्कुल विपरीत स्थिति देखने में आ रही है। हमारी बच्चियाँ, हमारे लड़के-लड़कियाँ तो 8-9 साल में वयस्क हो रही हैं। उनकी मेंस्ट्रुएशन की जो शुरुआत है 8-9 साल की अवधि में शुरू हो रही है। जबकि आज से कुछ वर्ष पहले, 2 ढाई दशक पहले, हमारी जो लड़कियाँ होती थी, हमारी जो माँ-बहनें होती थी, उनका जो मासिक धर्म की शुरुआत 13-14 साल की उम्र के बाद, 15 साल की उम्र के बाद होता था। लेकिन अब वही
खान-पीन के कारण, जीवन शैली के कारण अब उनकी मासिक धर्म की शुरुआत तो 8 साल में शुरू होने लगी है। कुछ उदाहरण तो ऐसे भी सामने आए हैं, कुछ बच्चियाँ गलती से सेक्स संबंध बना लेती हैं, 12-13 साल में प्रेग्नेंट भी हो जाती है, बच्चों को जन्म दे देती हैं। लेकिन पशु के साथ में या गाय के साथ में विपरीत स्थिति है, क्योंकि हमने जो पशु का प्राकृतिक आहार है, उसे वंचित कर दिया। तो आप यदि अपनी बछड़िया को लेकर इसलिए परेशान हैं कि वो हिट पे नहीं आ रही है, आप थोड़ा-सा प्रयास करके देखिए। आप उसके खान-पीन को, उसके जो पालन-पोषण में थोड़ा-सा बदलाव करके देखिए। निश्चित रूप से आपकी जो गाय है, वो 1.5 से 2 महीने में ना केवल हिट पे आएगी, बल्कि वो 9 महीने में स्वस्थ बछड़ी को जन्म देगी। आज हमारे पास ऐसी व्यवस्था है, ऐसी प्रक्रिया है, क्योंकि आज पोषक तत्वों के अभाव को पूरा पूर्ति करने के लिए बहुत सारे हमारे पास मिनरल मिक्सचर उपलब्ध हैं, इंजेक्शन उपलब्ध हैं, बोनस उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि यदि हमें उनके अंदर हार्मोन स्टिमुलेशन नहीं करना है, उनके मद की शुरुआत करनी है, उनकी जो जो प्रजनन अंग हैं, उनमें सक्रियता लानी है कि प्रजनन अंगों में जब तक सक्रियता नहीं आती हो, और प्रजनन अंगों की सक्रियता सीधे-सीधे हार्मोनल चक्र पर प्रभावित है। यदि हार्मोन की कमी है, और हार्मोन प्रभावित तब होते हैं जब शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, कई विटामिनों की कमी हो जाती है, ताकि इसके इसके कारण उनकी जो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पूरी तरह से काम नहीं कर पाती, और उनके अंदर हार्मोन जो सर्कल है वो प्रभावित होता है। हार्मोन सर्कल के प्रभावित होने से ना तो वो मद पे आती हैं, वयस्कता की उनकी शुरुआत होती है। और एक चीज़ और भी देखा गई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जो देसी गाय है, उसका मध चक्र मौसम के हिसाब से प्रभावित है। दिन और रात का जो चक्र रहता है, जब दिन बड़े होते हैं, तो उनमें मध चक्र की शुरुआत हो जाती है। इसलिए आम तौर पे आपने देखा होगा कि हमारे देश की जो भैंस हैं, गाय हैं, वो जब सर्दी की शुरुआत होती है, क्वार्क के आसपास की शुरुआत होती है, सितंबर-अक्टूबर महीने की शुरुआत होती है, तब वो हीट पे ज़्यादा आती हैं। अन्य महीनों में हीट पे आने की उनकी जो दर है, वो निम्न स्तर की होती है। इसलिए उनकी गर्भ धारण करने की क्षमता भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास सर्वाधिक रहती है। और उसके बाद जैसे-जैसे गर्मी की ऋतु बढ़ती जाती है, यानी कि फरवरी, मार्च के बाद उनकी गर्भ धारण करने की क्षमता घट जाती है। तो उसके हिसाब से भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए, और हमें खाने-पीने की भी आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। आजकल हमने खल खिलाना छोड़ दिया है। खल के बिना उनके शरीर में विटामिन ई की जो जो क्षमता है, वो प्रभावित होती है। विटामिन डी की क्षमता प्रभावित होती है। आपने सुना होगा, विटामिन डी तो सूर्य से बनता है, लेकिन आज उसी सूर्य में रहने के बावजूद भी भारत में 90% जो मानव हैं, उनके शरीर में विटामिन डी की कमी है। वही हाल हमारे पशुओं का है, वही हाल हमारी गाय का है। तो यदि आप थोड़ी छोटी बातों पे ध्यान देंगे, इन त्रुटियों को दूर करेंगे, तो आपकी वही अपेक्षित देसी गाय आपके लिए मूल्यवान बनेगी, दूध भी देगी, वो बच्चों को भी जन्म देगी, और आपका यदि जो पशुपालन केंद्र है, आपका जो गौशाला है, आपका जो कोष्ठ है, वो फिर लक्ष्मी का वास बनेगा, आपके घर को, आपके परिवार को सुख समृद्धि से भर देगा। तो ऐसे में आपको गाय की